आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वीपुर में ग्रामीणों ने पकड़ा पशुओं से भरा ट्रक, 45 भैंसों को ले जा रहे थे। झांसी निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में गुरुवार सुबह बड़ा मामला सामने आया, जब ओरछा रोड स्थित राजा भारती जिला के पास ग्रामीणों ने 45 भैंसों से भरा एक संदिग्ध तक पकड़ लिया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। भैंसों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। पुलिस पूछताछ कर कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को झांसी क्यों और किसके लिए ले जाया जा रहा था। मंदसौर में मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो 670 ग्राम अफीम के साथ सिटी कोतवाली पुलिस की हिरासत में आरोपी मंदसौर की सिटी कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास घेराबंदी कर एक तस्कर को दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से 1 किलो 670 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है कि यह अफीम कहां से लाई गई और किस सप्लाई की जानी थी। जिले में लगातार नशे की तस्करी को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। शहडोल में हाथियों ने फसलों को रौंदा, 10 एकड़ से अधिक फैसले बर्बाद, वन विभाग कर रहा निगरानी। शहडोल जिले के बाणसागर क्षेत्र के घीड़िया वार्ड नंबर 5 में गुरुवार को जंगली हाथियों ने किसानों की नींद उड़ा दी। सुबह सुबह 2 हाथी खेतों में घुस गए और 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र की खाड़ी, फैसले, गेहूं, धान और सब्जियों को खासा नुकसान हुआ है। अचानक हाथियों के पहुंचने से ग्रामीण दहशत में आ गए। सूचना पर वन विभाग की 3 टीमें मौके पर पहुंची और हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग में ग्रामीणों से सतर्क रहने और भीड़ ना जुकने की अपील की है। छिंदवाड़ा के नागेश्वर महादेव मंदिर में फिर चोरी, शिव पार्वती के चांदी के मुकुट तोड़े, नकदी ले गए। चोर छिंदवाड़ा शहर के निर्मल स्टेट कॉलोनी स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में एक बार फिर चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और भगवान शिव पार्वती के चांदी के मुकुट तोड़ ले गए। अलमारी से नकदी भी गायब कर दी। इससे पहले 14 सितंबर को भी मंदिर में चोरी हो चुकी है। डीवीआर और कैमरे पहले ही तोड़ गए थे, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो रही है। लगातार चोरियां से श्रद्धालुओं में रोष और आक्रोश गहराता जा रहा है। नर्मदा बैकवाटर का जलस्तर 136.50 मीटर पहुंच, तटीय क्षेत्रों में भूमि कटाव और पानी का फैलाव जारी। बड़वानी जिले में नर्मदा नदी का जल स्तर इस सीजन में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह राजघाट कोकर क्षेत्र में बैकवाटर 136.50 मीटर दर्ज किया गया। पानी का दबाव बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में जल जमाव तेजी से फैल रहा है और भूमि कटाव भी गंभीर रूप ले रहा है। निचले इलाकों में कई गांवों तक पानी पहुंच चुका है। सरदार सरोवर बांध भी उच्च स्तर पर बह रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। नेपानगर में बुद्धिस्ट सोसाइटी ने निकाला आक्रोश मार्च। बोधगया महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त करने की उठाई मांग। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा ने बुधवार को जोरदार आक्रोश मार्च निकाला। मार्च डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भवन से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बिहार के बोधगया महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त करने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। मार्च में बड़ी संख्या में समाज जैन शामिल हुए। प्रशासन ने झापन लेकर कार्यवाही का भरोसा दिया है। गांजा खरीदने पहुंचे युवक ने महिला से की बदसलूकी। दतिया में महिला ने चप्पल से पिटा। दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में नशे से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि गांजा खरीदने पहुंचे 2 युवकों ने महिला से बदसलूकी की विवाद बढ़ने पर महिला ने युवक को थप्पड़ और चप्पल से पिटा। वीडियो वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
गांजे की खुलेआम बिक्री पर प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अवैध कारोबारी पर कार्यवाही की तैयारी कर रही है। शहडोल के खिरहा खदान में खड़े ट्रक में लगी आग, कोयला लोड करने आया था, इंजन जलकर हुआ राख। शहडोल जिले के खैरा थाना क्षेत्र की भूमिगत खदान में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 9 बजे कोयला लोडिंग के लिए खड़ा ट्रक अचानक धुएं से घिर गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रक का इंजन पूरी तरह जलकर राख हो गया। खदान परिसर में अफरा तफरी मच गई। दमक्कल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और खदान प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर में खाद्य के अवैध भंडारण पर 3 पर एफआईआर। रहली से 350 बोरी खाद जब्त, फर्जी टैक्स इनवॉइस से हो रही थी खरीद फरहत। सागर जिले के रैली में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 350 बोरी खाद जब्त की। यह खाद अवैध रूप से गोदाम में रखा गया था और फर्जी टैक्स इनवॉइस के जरिए इसकी खरीद फरोख्त की जा रही थी। जांच में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा कि किसानों की जरूरत की वस्तु पर कालाबाजारी और अवैध कारोबार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। इस कार्यवाही से अवैध व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एमपी और महाराष्ट्र में बाघों के शिकार पर शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संगठित शिकार को लेकर गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने याचिका क्रमांक 829/2025 पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिका में दोनों राज्यों में बाघों के संगठित और योजनाबद्ध शिकार के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्यवाही होगी। फिलहाल एनडीसीए और दोनों राज्य सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। तांत्रिक बनकर लाखों रुपए के गहने ले गए। 2 ठग पैसा 2 गुणा करने के चक्कर में फंस गया। पति शाहपुर थाना क्षेत्र के एक पहाड़ी गांव में तांत्रिक वेश धारण कर पहुंचे। 2 युवकों ने एक परिवार को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। आरोपियों ने विश्व भांजा सवाल को झांसा दिया कि उनके गहनों को 2 गुना कर देंगे। पत्नी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पति उनकी बातों में आ गया। ठग गहने लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। खरगोन एसपी ने किया 5 थाने चौकिया का निरीक्षण। सीसीटीवी सुधारने और त्योहारों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए। खरगोन जिले के नए एसपी रविंद्र वर्मा ने बुधवार रात 5 स्थान और चौकिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध से जुड़ी फाइलें देखीं और पुलिस स्टाफ से क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। एसपी ने कहा कि तिवारी सीजन में विशेष सतर्कता बढ़ती जाए और गश्त बढ़ाई जाए। उन्होंने थानों में लगे सीसीटीवी कैमरा की स्थिति जांची और खराब कैमरा को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिसकर्मियों को सजग रहकर जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करने की हिदायत थी। हार्ट अटैक में 49 साल से कम उम्र के 50% मैरिज जान बचाने। 2 घंटे अहम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी से सामने आया है कि हार्ट अटैक के 50% मरीजों की उम्र 49 साल से कम है। विशेषज्ञ के अनुसार हार्ट अटैक के बाद पहले 2 घंटे होते हैं जिनमें सही इलाज मिलने पर मरीज की जान बच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमीदिया अस्पताल में नई व्यवस्था की गई है, जहां अब इमरजेंसी एंजियोग्राफी और कार्डियक आईसीयू की सुविधा एक ही फ्लोर पर उपलब्ध होंगे। इससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और मौत के खतरे में कमी आएगी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक के बीच बहस, संगठन तक रिपोर्ट तलब होगी। अंदरूनी कलह की चर्चा। भिंड जिले में भाजपा के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित स्वच्छता अभियान और फल वितरण कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया और विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। इससे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पार्टी की छवि खराब हुई।
बताया जा रहा है कि संगठन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले विधायक की कलेक्टर से भी बहस हो चुकी है, जिसके चलते अंदरूनी की चर्चा तेज हो गई है। ताला तोड़ दुकान में घुसे 60,000 ले गए चोर। शिवपुरी में 8 मिनट तक दुकान के अंदर दिखे लोग। शिवपुरी शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर करीब 60,000 रुपए नकदी और सामान चोरी कर लिया।